नमस्कार, आपका जनहित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। आदमपुर उपचुनाव के लिए तमाम बड़ी पार्टियां तैयारी कर रही है, लेकिन ये दो बड़े धड़े एक तरफा माहौल बना सकते हैं। जीत वाला हार सकता है, हार वाला जीत भी सकता है। आपको तमाम जानकारी देंगे, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। सबसे पहले धड़े की बात करें तो जेजेपी का वोट बैंक। जैसे कि आपको पता है कि आदमपुर के उपचुनाव में भाजपा और जेजेपी के गठबंधन के तौर पर प्रत्याशी कुलदीप बिश्नोई या फिर भव्य बिश्नोई होंगे, लेकिन मुख्यतः आपको बता दें कि 2019 में जेजेपी पार्टी के रमेश कुदारा ने 15,000 वोट प्राप्त किए थे। यदि 15,000 वोट भाजपा को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले गए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी झटका ये 15,000 वोट बैंक दे सकते हैं। कहीं ना कहीं इन 15,000 वोट पर भी तमाम पार्टियों की नजर बनी हुई है। जेजेपी का वोट बैंक हमेशा से ही जो ये 15,000 वोट है ये कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ रहा है, तो उन्हीं में से ये वोट बैंक है। और दूसरा जो धड़ा है वो है सोनाली फोगाट। आपको पता है कि 2019 के चुनाव में सोनाली फोगाट ने बहुत अच्छे वोट प्राप्त किए थे, 35,000 से ज्यादा आंकड़ा प्राप्त किया था। लेकिन सोनाली फोगाट के देहांत के बाद इस वोट बैंक पर साफ तौर पर कई पार्टियों की नजर है। खुद कुलदीप बिश्नोई भी इस वोट बैंक पर नजर गाड़े हुए हैं। इसी कारण जब सोनाली फोगाट का दाह संस्कार हो रहा था तो मीडिया के सामने प्रश्न के जवाब में कुलदीप बिश्नोई ने ये तक कह दिया कि सोनाली ने अपने कार्यकर्ताओं से कहकर गई होगी कि कुलदीप को वोट देना है। ध्यान दीजिएगा कि एक तरफ जब सोनाली का दाह संस्कार हो रहा था तो दूसरी तरफ मीडिया के सामने ये बातें कुलदीप बिश्नोई कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जेजेपी और सोनाली फोगाट के वोट बैंक का यदि हम जोड़ करें 35 + 15 यानी 50,000 वोट। यदि 50,000 वोट किसी एक धड़े को चले जाते हैं तो जीत वाला का जो मार्जिन है वो बढ़ सकता है, हार वाला भी जीत सकता है। कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां इन दो धड़ों को ध्यान में रखते हुए आदमपुर के सियासी गणित को बनाने में जुटी हुई है। हालांकि सोनाली फोगाट के देहांत से जो सीबीआई जांच की मांग उनके प्रशंसक कर रहे हैं, उसके कारण वे भाजपा सरकार से कुछ नाराज जरूर हैं, क्योंकि सीबीआई जांच अभी तक कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो सकी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जो है कुलदीप बिश्नोई के आने से धीरे धीरे पार्टी को छोड़ रहे हैं। चाहे सुखबीर डुड्डी हो, चाहे सत्येंद्र सिंह हो, चाहे सोमवीर लांबा हो, चाहे फिर कर्ण सिंह हो, वह अन्य हो। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी बड़ा धमाका कर सकती है और आदमपुर के कई कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के वो भी अपनी पार्टी में शामिल करवा सकते हैं। आम आदमी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अरविंद केजरीवाल के आते ही भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा से और पूर्व में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदमपुर से टिकट लड़ने वाले सत्येंद्र सिंह मूड ने भी भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ आम चुनाव है, लेकिन इन उपचुनाव के द्वारा ही 2024 का बबूल फूका जाएगा। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? जेजेपी और सोनाली फोगाट का वोट बैंक किस पार्टी की तरफ जा सकता है? आखिर इस वोट बैंक पर कौन सेंध लगा सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।